नमस्कार दोस्तों, मेरी फ्रेंडों, मेरी बहनों, जितनी मेरी बहन है, वायरल बहनें जितनी हैं, जितने भाई लोग हैं, जितने सब्सक्राइबर मेरे हैं, प्यार भरा उनको नमस्कार हमारी तरफ से। और भाई मेरा सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कीजिए। मैं बहुत वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत शौक़ है और मैं बहुत हैरान हूँ, इसलिए हमने मोबाइल के विश्वास करके सब बनाया किया। और सब लोग कहते इसमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, लेकिन हम परिश्रम करेंगे, चाहे 1 साल करना पड़े, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल करेंगे ज़रूर हम। कुछ भी हो जाए आप लोगों को हम ब्लॉग डाल नहीं पाते हैं, इसलिए कि मेरा मोबाइल वो उस काबिल नहीं है। और जब मोबाइल ले लेंगे ठीक ठाक, ये थोड़ा सा सही नहीं है मोबाइल, इसलिए हम ब्लॉग नहीं बना के डालते हैं, छोटे छोटे डालते हैं। और हमने 1-2 ब्लॉग बनाया जो अपना पता दिया उसमें, और आगे सारा कुछ दिखाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या मेरे जीवन में दुख है, क्या सुख है, क्या दिन आ रहे हैं, क्या आज है, कल क्या होंगे, सारा कुछ तुम लोगों को दिखाएंगे। क्योंकि तुम लोग मेरे जीते जी मेरे जिगर के टुकड़े हो, और मैं आप लोगों को बहुत चाहती हूँ, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। जितनी मेरी बहनें हैं, मेरे फ्रेंड लोग हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, आप लोग मेरा सहयोग कीजिए। और आप लोगों से हम मिलना चाहते हैं, और समय आने पे आप लोगों को ज़रूर हम बुलाएंगे अपने घर, क्योंकि अभी आप लोग ठीक हो, हम तो भाई छोटी मोटी मड़ैया में हैं। और मेरे घर वाले बहुत खोखट करते हैं। मेरे ससुराल में मैं बहुत दुख मिला, मेरा कोई नहीं था, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं था उस समय पे। हम जाते थे बाहर खेतों में चुपचाप, एक मंदिर था वहाँ पे रोया करते थे चुपचाप कि भगवान मेरा समय कब ठीक होगा, हमें ज़िंदगी जीना है या नहीं जीना है वो तो टाइम बताएगा। क्योंकि हमें एक एक घंटा, एक एक पल मेरा बहुत कठिन घड़ियों से कट रहा था, और मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत दुख दिया गरीबी की वजह से। तो आप लोग मेरा दुख, अभी हमने कुछ भी नहीं बताया, ना हमने ब्लॉग कोई बनाया, ना दिखाया आप लोगों को, ना अभी दिखाएंगे जल्दी। जब कोई काम ऐसा होगा, मेरा सपोर्ट होगा, आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, ज़रूर बताएंगे। जितनी मेरी बहनें हैं परेशान थी, सब लोग परिश्रम किया, उसका फल मिला, और हम भी परिश्रम कर रहे हैं। अब तो मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं 4 लोग हैं फैमिली, मेरे आदमी भी हैं मेरे साथ में। और लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, लेकिन अब तो बच्चे थोड़ा सा हैं तो सब लोग डांटने वाटने लगे, तो अब थोड़ा बहुत सहायता करने लगे। नहीं, वीडियो में वो ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन अब कभी कदार आ जाते हैं। ड्यूटी करते, मन होता है तो करते हैं, नहीं मन होता तो नहीं करते हैं। पहले दारू वारू नहीं पीते थे, अब दारू वारू पीने लगे हैं, तो मेरी आपस में खोखट हो जाती है, तो फिर हमसे नहीं बोलते हैं। तो बड़ा फुले ही के रखा था, इससे बोलते नहीं है। बोल देते हैं कि अगर हमसे बोलोगी तो मार खाओगी, तो भैया कौन मार खाएगा, तो हम तो बोलते ही नहीं है बिल्कुल। और मैं अपने बच्चों को ऐसी आज्ञा दूंगी नहीं कि माँ बाप की इज्जत में या सम्मान में कोई मतलब अपमान बर्दाश्त करना पड़े। भले वो बोले ना बोले हमसे, लेकिन मैं अपने बच्चों को ऐसी आज्ञा नहीं दूंगी कि उनके सम्मान में कोई कमी पड़े, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो उनसे जन्म है उनका। तो माँ बाप की इज्जत करना उनका धर्म कर्तव्य है। एक ही लड़का है, जब उनके आगे वो खड़ा होगा तब उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि पराई औलाद को हमने क्या किया। और उनके घर वालों ने, मेरी सास थी, मेरे ससुर नहीं थे, मेरे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, बहुत ज़्यादा अत्याचार किया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग तो हमें बिल्कुल कूड़ा समझने लगे थे कि हम किसी की लड़की हैं ही नहीं है, मान लो। क्योंकि मेरे पास दौलत नहीं थी, उनके घर में मतलब दौलत की भूख थी, तो मेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं था। और जोड़ी तो तुमने हमारी देखी होगी कैसी है, तो इसलिए नहीं दिया गया था कि भाई जोड़ का लड़का नहीं मिला मेरे पास, मेरे बाप के पास कुछ था नहीं देने के लिए। क्योंकि मेरे पिताजी गिर गए थे छत से, तो पैर टूट गया था, हाथ में फालिश थी, तो पहले से भी कुछ नहीं कर पाते थे। तो हम लोग जब छोटे थे तभी उनके हाथ और पैर में फालिश आते दड़ में मार गई थी, तो वो मतलब काम करने के काबिल नहीं थे। हम लोग सयान हुए तब करते थे। मेरी मम्मी है, निकाह गोड़ के सब मतलब हम लोगों का सेवा पालन किया। हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे हैं। और जब हमारे लोगों की शादी उल्टा सीधा जैसे भी उन्होंने किया, फिर हमारे शादी के 1 साल 2 साल पहले करीब
वो छत से गिर गए थे, काम कर रहे थे, तो उनका पैर भी टूट गया। तो हमारी शादी थोड़ा सा जल्दी हुई थी, 13-14 के बीच में, 14 या 15 साल में मेरी शादी हुई थी। तो इसलिए हम लोग भाई इनके पास थोड़ा सा खेती वेती, बीघा 2 बीघा के करीब हमारे हिस्से में आती है। तो हम लोगों ने मतलब हमने इनको भी नहीं देखा, इन्होंने हमको नहीं भी देखा, कुछ भी नहीं हुआ था। बस मेरे पिताजी ने शादी कर दी, मामा के लड़के एक लोगों ने बताया था, तो उन्हीं के बताने से मेरी शादी यहाँ हो गई थी। और पहले कह रहे थे कि मुझे लड़की चाहिए, और मेरा जोड़ नहीं था, कहीं से भी नहीं था, ना हमने देखा था, ना मेरे पिताजी बोल रहे थे कि आपको सुख मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें इतना घनघोर दुख मिला, इतना घनघोर दुख कि ऐसा हम तो जी रहे हैं, और कोई लड़की होती, हज़ारों लड़कियां मर गई फांसी लगा के, जहर खा के। हम तो खैर ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हमें उस पल से गुजरे, उस दिन से गुजरे, तो हमें बहुत याद आती। अगर याद आ जाती तो मुझे आज भी आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों मेरा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है। और मेरे फ्रेंडें हैं जितनी, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, नमस्कार मेरी तरफ से। आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्यार भरा नमस्कार, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सब्सक्राइब भी करो यूट्यूब में, और लाइक फॉलो सब चीज़ करो, मतलब कि हम आगे बढ़े। बहुत कम है मेरे, तो हमें मतलब कि हार नहीं माननी पड़े। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।